नमस्कार, लोकमत न्यूज के लाइव में आप सभी का स्वागत है। कल हुई एयर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान में बौखलाहट साफ दिख रही है। आज सुबह कुछ पाकिस्तान के विमान भारतीय सीमा के भीतर घुस आए, जिसमें से ऐसा दावा किया जा रहा है पाकिस्तान मीडिया की ओर से कि उन्होंने भारत की एक विमान को क्रैश कर दिया है। वहीं एएनआई के मुताबिक ऐसी भी खबर आ रही है कि एक पाकिस्तान का विमान भी गिराया गया है। क्या है पूरा मामला जो चल रहा है इस वक्त दोनों ही देशों के बीच में, और जो तनाव का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य हैं। आदित्य से जानते हैं आखिर दोनों ही तरफ से, पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से और भारतीय मीडिया की तरफ से किस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या चल रहा है सीमा पर? अमन, पाकिस्तान इस वक्त दोनों देशों के बीच तनाव बहुत चरम पे पहुंच गया है। तमाम तरह की बैठकें भी बुला ली गई हैं। अजीत डोवाल भी होम मिनिस्ट्री पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह ने डीजी जो अर्धसैनिक बलों के उनको भी बुला लिया है। तो बहुत ज़्यादा तनाव है। जो सबसे अभी अपडेट खबर यही है कि पाकिस्तान के विमानों ने, लड़ाकू विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए एलओसी के इस पार दाखिल हुए, ऐसा भारतीय मीडिया दावा कर रहा है। और एएनआई न्यूज एजेंसी का ये भी दावा है कि भारतीय वायु सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को गिरा भी दिया है। हालांकि अभी तक इसकी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। सरकारी तौर पर पुष्टि हुई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के डीजीसीआर ने कहा है कि हमने भारत के 2 लड़ाकू विमान हमारी सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और हमने जवाबी कार्रवाई में 2 लड़ाकू विमानों को गिरा दिया है। एक गिरा है कश्मीर में भारत की तरफ, और एक गिरा है जो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ गिरा। और उन्होंने कहा है कि हमने एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार भी किया वहाँ की सेना ने। ये अभी तक की ऐसी अपडेट है। और पाकिस्तानी मीडिया इसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है कि उन्होंने जो भारत की एयर स्ट्राइक थी बालाकोट एरिया में, उसका बहुत जल्दी बदला ले लिया है। आज 3:30 बजे पाकिस्तान की जो कमांड है, सुरक्षा की सिक्योरिटी कमांड है, उसकी मीटिंग है और उस पे वो क्या होता है। तो कल जो भारत ने पुलवामा हमले का जो जवाब दिया था, उसके बाद पाकिस्तान में तनाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी टीवी चैनल वाले लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जो कल एयर स्ट्राइक हुई उसका बदला ले लिया है। कल आपको बता दें कि बालाकोट, चिकोटी और मुजफ्फराबाद 3 इलाकों में भारतीय सेना के मिराज 2012 विमान घुसे थे, जिनके बाद उन्होंने जैसे मोहम्मद और तमाम आतंकवादी संगठन जो वहां पे चल रहे थे उनको ध्वस्त कर दिया था और 200 से 300 लोगों के मारे जाने की खबर थी। हालांकि दोनों ही जो मीडिया हैं, दोनों ही जगह की मीडिया, पाकिस्तान और भारत, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वही चल रहा है कि हमने उनके विमानों को गिरा दिया, उन्हें हमारे विमानों को गिरा दिया। हालांकि अभी कोई यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली होगी अमन, हम ये जो बताना चाहते हैं कि हमारी जो सैन्य कार्रवाई थी वो उस इलाके में थी जहां पे पाकिस्तानी के टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही थी, जहां पे वहां कोई सिविलियन नहीं था। इस बात को आज सुषमा स्वराज ने चीन जाकर के बाकायदा विदेश मंत्रियों से, चीन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री से कहा, और खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कहा, अमेरिका के विदेश मंत्री से भी इस बात को कहा कि हमारी ये असैन्य कार्रवाई थी जिसमें किसी भी तरीके से सिविलियंस या फौज का कोई नुकसान नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की आज की सुबह की कार्रवाई सीधे तौर पे भारतीय वायुसेना के ऊपर है। बिल्कुल। और उसने ऐसे इलाकों में गिराया जहां पे चौकियां हैं। बिल्कुल भारतीय सेना की। नौशेरा सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर का, उस जिस इलाके में वो 3 किलोमीटर अंदर घुसने का जो दावा किया जा रहा था, वहां पे जो है सिविलियन रहते हैं, और इस तरीके से जो वहां पे विमान क्रैश हुआ है उसमें ऐसी भी खबर आ रही है कि 2 पायलट जो है भारत के मार दिए गए। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि 2 मरने के बाद उन्होंने एक तीसरे पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि इस मामले पे और भी अभी आधिकारिक पुष्टि होने की गुंजाइश बाकी है। जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होगी हम आपके साथ फिर लाइव जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए लोकमत न्यूज़.in। धन्यवाद।